Bismillahirrahmanirrahim. My name is Waqas Ali Khan and welcome to the next lecture of Grade 8 Computers. जैसे कि हम लोग फंडामेंटल ऑफ आईसीटी को ही डिस्कस कर रहे हैं और फंडामेंटल ऑफ आईसीटी के अंदर इस लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे ट्रांसमिशन मीडियम्स, जो कि दो मेन कैटेगरीज़ हैं, एक वायर्ड है और एक वायरलेस है। अगेन हमने डेली लेसन प्लान्स की शक्ल के अंदर टीचर्स के लिए ऑलरेडी तमाम एक्टिविटीज़ और तमाम सजेशंस मेंशन कर दी हैं। टीचर्स आर रिक्वेस्टेड कि वो इनको पढ़ें और इनको अच्छे तरीके से फॉलो करें ताकि हम इन लेक्चर्स का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। ट्रांसमिशन मीडियम, ट्रांसमिशन से मुराद है किसी भी चीज़ का एक जगह से दूसरी जगह मूव करना, और मीडियम कहते हैं उसके ज़रिए को। मीडियम एक सिंगुलर टर्म है जिसका जो प्लूरल टर्म है वो इस्तेमाल की जाती है मीडिया के तौर पर। तो ट्रांसमिशन मीडियम से मुराद हर वो चीज़ है जिसको आप छू सकते हैं, जिसको आप नहीं हाथ लगा सकते, जिसके ज़रिए हमारा डाटा किसी भी शक्ल में एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है। इसकी दो मेन कैटेगरीज़ हैं जिनको हम वायर्ड और वायरलेस ट्रांसमिशन मीडियम के नाम से जानते हैं। इसके साथ साथ वायर्ड को गाइडेड ट्रांसमिशन मीडियम भी कहा जाता है, जबकि वायरलेस को अनगाइडेड ट्रांसमिशन मीडियम भी कहा जाता है। गाइडेड ट्रांसमिशन मीडियम यानी कि जैसे पहले मैंने आपको बताया कि जो फिज़िकली अवेलेबल होती है, जिसको हम देख सकते हैं, हाथ लगा सकते हैं। इसकी तीन मेन कैटेगरीज़ हैं: ट्विस्टेड पेयर केबल्स, कोएक्सियल केबल और फाइबर ऑप्टिक केबल। सबसे पहले हमारे पास है ट्विस्टेड पेयर केबल। ट्विस्टेड पेयर केबल के अंदर हमारे पास दो स्ट्रैंड्स ऑफ कंप्यूटर, दो जो हमारे पास तारें हैं कॉपर की, दो स्ट्रैंड्स ऑफ कॉपर, दो तारें कॉपर की आपस में ट्विस्ट की गई होती हैं और इनके एक से ज़्यादा पेयर्स होते हैं इस केबल के अंदर। जैसे कि आप कभी भी कोई लैन केबल अगर अपने घर में या किसी ऑफिस के अंदर खोल कर देखें तो आपके उसके अंदर ब्लू वाइट, ग्रीन वाइट, रेड वाइट के पेयर्स नज़र आते हैं और इन पेयर्स के इकट्ठे हमारे पास डाटा इसके अंदर तेज़ी से मूव करता है। ये सबसे कॉमन टाइप ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम है और ये नॉर्मली घरों में, ऑफिसेज़ में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इनको ट्विस्ट करने का मकसद ये होता है कि एक्सटर्नल इंटरफेरेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से हम बच सकें। जितने ज़्यादा ट्विस्ट होंगे उतनी हम एक्सटर्नल इंटरफेरेंस से बचेंगे और हमारा डाटा उतना ज़्यादा लॉन्गर डिस्टेंसेस के ऊपर मूव कर सकेगा। हमारे पास ट्विस्टेड पेयर केबल सबसे सस्ती तरीन केबल है, इसको मेंटेन करना सबसे ज़्यादा आसान है और इसको इस्तेमाल करना और इसके कनेक्शंस बनाना भी बहुत ज़्यादा आसान है। नॉर्मली हमारे पास टेलीफोन सिस्टम्स के अंदर भी ट्विस्टेड पेयर केबल्स इस्तेमाल की जाती हैं। लैन केबल लोकल एरिया नेटवर्क, जिसको मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, वहाँ पर ये इस्तेमाल होती है और डीएसएल लाइंस के अंदर भी ट्विस्टेड पेयर केबल इस्तेमाल की जाती है। कोएक्सियल केबल एक ऐसी केबल है जिसके अंदर एक सिंगल स्ट्रैंड ऑफ कॉपर इस्तेमाल किया जाता है और फिर उसके बाद उसको 2-3 लेयर्स के साथ कवर किया जाता है। सिंगल कॉपर जो आपके पास केबल है, तार है उसको कवर किया जाएगा इंसुलेटिंग मटेरियल से। एक फोम टाइप का वाइट कलर का मटेरियल होता है, इंसुलेशन होती है ताकि एक्सटर्नल इंटरफेरेंस से बचा जा सके। उसके बाद इसके ऊपर एक तार, एक जाली टाइप का कवर होता है। वो जाली टाइप का कवर इसको सेव करने के लिए होता है और इजीली इस्तेमाल के लिए इसके ऊपर एक प्लास्टिक का कवर होता है। आप में से अक्सर ने ये केबल देखी होगी ऑलरेडी। हमारे जितने भी घरों के अंदर केबल की जो तार आती है वो अक्सर औकात कोएक्सियल केबल की ही बनी हुई होती है, यानी कि इस कैटेगरी की हमारे पास होती है। इसकी स्पीड ट्विस्टेड पेयर केबल से ज़्यादा होती है और इसका जो रिज़ल्ट है वो कंपैरेटिवली ट्विस्टेड पेयर केबल से थोड़ा सा कम होता है, पर रिलायबल है और ये हमारा काम अच्छे तरीके से पूरा करता है। यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है इसकी एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ हैं। डिजिटल टेलीफोन नेटवर्क के अंदर, एनालॉग टेलीफोन नेटवर्क के अंदर और केबल टीवी जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, और लैन्स वगैरह, लैन केबल के अंदर ईथरनेट के, जहाँ पर हम इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे होते हैं वहाँ पे। फिर हमारे पास है जी फाइबर ऑप्टिक केबल। फाइबर कहते हैं रेशों को, ऑप्टिक कहते हैं ग्लास को। तो ये बारीक बारीक हमारे पास ग्लास के रेशे होते हैं, धागे होते हैं बहुत बारीक। कुछ जगहों पर लिखा गया है कि ये इंसानी बाल से 10 गुना बारीक होते हैं, कम, यानी कि अगर एक इंसान का नॉर्मल बाल है तो उससे भी 10 गुना ज़्यादा बारीक होते हैं। और कुछ जगहों के ऊपर ये भी लिखा है कि एक इंसान के बाल जितना ये बारीक होता है। तो नाउ यू कैन इमेजिन कि इसको हैंडल करना कितना मुश्किल होगा। पर क्योंकि ये ग्लास से बने हुए होते हैं तो इसके अंदर से डाटा करंट की शक्ल में मूव नहीं करता,
इसके अंदर से डाटा लाइट की शक्ल के अंदर मूव करता है, और जब लाइट मूव करेगी तो वो स्पीड ऑफ लाइट के साथ करती है। फाइबर ऑप्टिक केबल अंदर से टोटली कवर्ड होती है, जैसे कि आपके पास, आपने कभी थर्मस ओपन की हो तो वो आपको अंदर से सारी सिल्वर टाइप की नज़र आ रही होती है, ताकि उसके अंदर जो लाइट गई है वो कहीं से ज़ाया ना हो, कहीं बाहर ना जाए। इसी तरीके से इसके पूरे बंडल्स होते हैं, छोटे छोटे फाइबर ऑप्टिक के बंडल्स होते हैं तारों के, जो छोटे छोटे पाइप्स होते हैं ग्लास के, वो इकट्ठे होते हैं और फिर इसके अंदर से लाइट को मूव किया जाता है। इसमें से करंट मूव नहीं किया जाता। अब जब इसमें से करंट मूव नहीं किया जाता तो इसमें किसी किस्म की इंटरफेरेंस नहीं होती, हमें ट्विस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, हमें इसके ऊपर इंसुलेटिंग मटेरियल और वायर गॉज और प्लास्टिक मटेरियल चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। फिर करंट रास्ते में ज़ाया होता है, जबकि लाइट कहीं पर भी ज़ाया नहीं होती। तो इसकी स्पीड का कोई कंपैरिजन नहीं है, हर तरीके से ये फ़ायदेमंद है। बस ये है कि ये एक इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है और ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। अदर देन दैट, एक्सपेंसिव और मेंटेनेंस के अलावा इसके बेनिफिट्स अनकम्पेरेबल हैं विद ट्विस्टेड पेयर केबल एंड कोएक्सियल केबल। देन वी हैव अनगाइडेड मीडिया, ऐसा मीडिया जो कि गाइडेड नहीं है, जो हम अपनी मर्जी से उसको नहीं भेजते, हम उसको छोड़ देते हैं वेव्स की शक्ल के अंदर। और वेव्स, क्योंकि इंसानी आंख वेव्स को देख नहीं सकती, हमारे विजिबल स्पेक्ट्रम के अंदर, यानी कि वो लाइट्स जिनको हम देख सकते हैं, अक्सर उसके अंदर गाइडेड मीडिया की वेव्स लाए नहीं करती, वो उसके अंदर नहीं आती और ये चारों तरफ फैल जाती हैं। ट्रांसमीटर का काम होता है वेव को ब्रॉडकास्ट करना, जबकि जो आपके पास रिसीवर है उसका काम है इसको रिसीव करना। तो ऐसा मीडिया, ऐसा ट्रांसमिशन मीडिया जो आपको नज़र ना आ रहा हो और जिसको भेजते हुए आपने उसको सिर्फ चला देना है, तो आप उसको अपनी मर्ज़ी से नहीं भेज सकते, इसको आप अनगाइडेड मीडिया कहते हैं, वायरलेस मीडिया कहते हैं। इसके अंदर हमारे पास बहुत सी टेक्नोलॉजीज़ हैं, जैसे ब्लूटूथ हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं। हमारे पास सेलुलर कम्युनिकेशन, हमारे मोबाइल फ़ोन की जितनी कम्युनिकेशन है उसकी एक अलहदा टेक्नोलॉजी है, उस पूरे सिस्टम को सेलुलर कम्युनिकेशन कहा जाता है। सैटेलाइट कम्युनिकेशन ये फुल फ्लेज एक कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर हम ज़मीन से बाहर अपने डाटा को भेजते हैं और रिसीव करते हैं। जीपीएस हर जगह हर बंदा इस्तेमाल कर रहा है, इसको भी देखते हैं। वाईफाई और लाईफाई भी हमारे पास मौजूद है। सेलुलर कम्युनिकेशन से मुराद ऐसी कम्युनिकेशन है जो हम अपने सेल फोन्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर सेल से मुराद ज़मीन का एक छोटा टुकड़ा होता है जिसको एक बूस्टर या टॉवर अपने इर्द गिर्द कवर करता है, और उस जहाँ पर उसकी कम्युनिकेशन ख़त्म होती है उससे पहले हम दूसरा टॉवर या बूस्टर ऐड कर देते हैं, और इस तरीके से ये सारे आपस में जुड़े हुए होते हैं और पूरी दुनिया के अंदर फैले होते हैं। और फिर हमारा डाटा एक कंप्यूटर, एक मोबाइल फ़ोन से सेल फ़ोन के पास जाता है, सेलुलर बूस्टर के पास जाएगा और उसके बाद आगे मूव करता हुआ दूसरे मोबाइल फ़ोन तक पहुंचता है। और ये सारा कुछ स्पीड ऑफ लाइट के साथ होता है और बड़ी तेज़ी से होता है, सेकंड्स के अंदर हम कम्युनिकेट कर पाते हैं। ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम जो कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन के बाद डेवलप किया गया, इसके अंदर हम सैटेलाइट्स को इस्तेमाल कर रहे होते हैं और इसकी मदद से हम पूरी दुनिया के अंदर किसी भी चीज़ की पोजीशन, टाइम और उसकी सी लेवल से हाइट वगैरह को मेजर कर सकते हैं। अभी डेली बेसिस के ऊपर हम लोग फूड पांडा इस्तेमाल कर रहे हैं, हम लोग ऊबर और करीम को इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सारी की सारी एप्लीकेशंस जीपीएस बेस्ड एप्लीकेशंस हैं, जिसके अंदर हम किसी भी इलाके से किसी चीज़ के बारे में जान सकते हैं, उसको ढूंढ सकते हैं, वहाँ तक पहुँच सकते हैं। इसके अंदर नॉर्मली 2 से 3 सैटेलाइट्स इस्तेमाल की जाती हैं, जो सैटेलाइट्स आपके कंप्यूटर के ऊपर मौजूद सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन के साथ डाटा प्रोवाइड करते हैं और एक काफ़ी कॉम्प्लेक्स आप कह लें कि कैलकुलेशंस के बाद आपको उसकी एग्जैक्ट लोकेशन वगैरह समझ में आती है। पर क्योंकि हम इसको इस्तेमाल करते हुए सारी बातें नहीं सोचते, हमें सिर्फ इसके फ़ायदे ही नज़र आ रहे होते हैं। इसकी सबसे कॉमन जो आपके पास एग्जांपल है वो गूगल मैप्स है। गूगल मैप्स हर मोबाइल फ़ोन के अंदर, एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, इसको ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए जी। तो इसके बाद हमारे पास समरी है, इसके अंदर हम तमाम अपने टॉपिक्स को दोबारा से रिवाइज़ कर लेते हैं। समरी के अंदर हमारे पास द फिज़िकल चैनल और पाथ इन अ कंप्यूटर, यानी कि सबसे पहले हमारे पास ट्रांसमिशन मीडिया है क्या। तो ट्रांसमिशन मीडिया हमारे पास एक चैनल है, रास्ता है जिसके ज़रिए हमारा ट्रांसमिशन ऑफ डाटा एक जगह से दूसरी जगह की जाती है। 2 किस्म की होती है। आई होप कि आप लोगों को पता लग चुका होगा कि ये कौन कौन सी टाइप्स हैं जी। हाँ जी, बिल्कुल ठीक। हमारे पास 2 कैटेगरीज हैं इसके अंदर, गाइडेड और अनगाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया। तो गाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया के अंदर हमारे पास तारें होती हैं, या हमारे पास अनगाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया के अंदर तारें होती हैं।
जी, अगर आप लोग बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं तो गाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया के अंदर हमारे पास वायर्स इस्तेमाल की जाती हैं, इसी वजह से हम इसको वायर्ड ट्रांसमिशन मीडिया भी कहते हैं। फिर हमारे पास गाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया के अंदर ट्विस्टेड पेयर केबल्स आती हैं सबसे पहले, और इनका नाम ट्विस्टेड क्यों रखा गया है? इसीलिए इनका नाम ट्विस्टेड रखा गया है क्योंकि इसके अंदर हमारे पास जो कॉपर्स की वायर्स हैं उनको बल दिए हुए होते हैं, ट्विस्ट दिए हुए होते हैं। इनको ट्विस्ट देने की वजह से हमारी इंटरफेरेंस, जो एक्सटर्नल इंटरफेरेंस है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस है, वो कम होती है कि ज़्यादा होती है? तो जो हमारी ट्विस्ट हैं, इससे हमारी एक्सटर्नल इंटरफेरेंस कम होगी। जितनी ज़्यादा एक्सटर्नल इंटरफेरेंस कम होगी, हमारा डाटा उतनी दूर तक मूव कर सकेगा, और इसीलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा बल वाली तार को पसंद करते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाती है जी आपके पास कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल की सबसे बेहतरीन मिसाल जो कि मैंने आपको लेक्चर के दौरान दी थी कि आप सब ने तकरीबन ये देखी होगी कोएक्सियल केबल। तो आपने ये कहाँ देखी होगी कोएक्सियल केबल? ये केबल आप लोगों ने अपने जो घरों में केबल टीवी वाले जो हैं उन्होंने जो तार लगाई हुई है, नॉर्मली अगर आप उसको देखें पकड़कर तो उसमें कॉपर की गोल्डन टाइप एक तार नज़र आ रही होगी, और उसके इर्द गिर्द वाइट फोम भी होगा, हल्की सी तार भी होगी सिल्वर कलर की, और उसके ऊपर प्लास्टिक का कवर भी होगा। ये आपके पास कोएक्सियल केबल है। और इसके बाद हमारे पास फाइबर ऑप्टिक आती है, सबसे तेज़ चलने वाली फाइबर ऑप्टिक है। सबसे ज़्यादा इसके अंदर लाइट की स्पीड के साथ, ना सिर्फ लाइट की स्पीड के साथ बल्कि लाइट की शक्ल में हमारा डाटा एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है। किसी किस्म की इंटरफेरेंस नहीं है इसके अंदर, और इसके बहुत से फ़ायदे हैं, माँ सिवाय इसके कि इसको इस्तेमाल करना मुश्किल है और बहुत ज़्यादा महंगी है। फिर हमारे पास आ जाती हैं जी वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया, जिसके अंदर हमारे पास सेलुलर कम्युनिकेशन है। सेलुलर कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन है जिसके ज़रिए हमारे मोबाइल फ़ोन्स एक जगह से दूसरी जगह कम्युनिकेट करते हैं। सेल से मुराद एक छोटी ज़मीन का टुकड़ा कहलाता है। सेलुलर कम्युनिकेशन के बाद हम लोगों ने जीपीएस को डिस्कस किया, जो कि हमारी ज़िंदगियों का एक अहम हिस्सा है। आप लोग अपने घर से स्कूल जाने के लिए भी जीपीएस को इस्तेमाल कर सकते हैं, टैक्सी ऊबर क्रीम के ऊपर बुलाने के लिए भी जीपीएस को इस्तेमाल करते हैं, और इसके साथ साथ जीपीएस की जो सबसे मशहूर ऐप है गूगल मैप्स के नाम से, ये आपके हर मोबाइल के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। उम्मीद है कि हमने अपनी एसएलओ को बहुत अच्छे तरीके से कवर किया और आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ आ चुके होंगे। अगर अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमारा लेक्चर रिपीट करके देख सकते हैं। उसके अलावा आपके पास टीचर्स मौजूद हैं, आप उनसे भी रहनुमाई ले सकते हैं। शुक्रिया।